प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बेंजीन की संरचना ज्ञात करने के विभिन्न स्टेप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बेंजीन की संरचना का अध्ययन निम्नलिखित स्टेप में किया जाता है। प्रथम, अणुभार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 विभिन्न प्रकार के रासायनिक विश्लेषण के परिणाम के आधार पर ज्ञात किया गया है। सेकेंड, प्रकृति। बेंजीन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन हेक्सेन C6H14 की अपेक्षा 8 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, अतः सामान्यतः यह बहुत ही असंतृप्त होना चाहिए। इस अणुसूत्र के आधार पर यदि बेंजीन की संरचना ओपन चेन वाली मानी जाए तो इसमें 4 डबल बॉन्ड उपस्थित होने चाहिए या 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में बेंजीन की संभावित संरचना को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस संरचना में 4 डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड की संभावना व्यक्त की गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति के बारे में बताया गया है। परंतु ये सभी संरचनाएं बेंजीन के लिए अमान्य हैं, क्योंकि बेंजीन में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। बेंजीन क्षारीय KMnO4 या ब्रोमीन के जलीय विलयन को रंगहीन नहीं करता है। बेंजीन हैलोजन एसिड व हाइपोहेलस एसिड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है। बेंजीन का एक अणु अधिकतम 3 हाइड्रोजन अणु से योग कर सकता है, जबकि उपरोक्त सभी संरचनाएं 4 हाइड्रोजन परमाणु से सहयोग कर सकती हैं। बेंजीन ओजोन से अभिक्रिया करके ओजोनाइड बनाता है, जिसमें ओजोन के सिर्फ 3 अणु ही भाग लेते हैं। बेंजीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हैलोजन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाती है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि बेंजीन एक सामान्य विवर्त श्रृंखला ओपन चेन वाला यौगिक नहीं है, अपितु 3 डबल बॉन्ड वाला एक चक्रीय यौगिक है। क्योंकि चक्रीय यौगिकों में संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जिसके अनुसार बेंजीन में यहाँ पर C6H6 एक अणु में 3 डबल बॉन्ड उपस्थित होने चाहिए, जैसा कि बेंजीन की हाइड्रोजन या ओजोन के साथ अभिक्रिया से प्रमाणित होता है। बेंजीन के लिए 3 डबल बॉन्ड निम्न प्रकार की संरचनाएं के द्वारा संभव हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं संरचना 4th है, 5th और 6th प्रदर्शित की गई है। बेंजीन की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। इन सभी अभिक्रियाओं में बेंजीन सदैव एक ही प्रकार का प्रतिस्थापी यौगिक बनाता है। ये तभी संभव हो सकता है जब बेंजीन के सभी 6 हाइड्रोजन परमाणु पूर्णतः समान हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि संरचना 5 और 6 में सभी हाइड्रोजन परमाणु हैं वो समान नहीं है, अतः ये सब बेंजीन की संरचना के लिए संभव नहीं है। इसी प्रकार से बेंजीन से 3 द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, जो यदि संरचना 4th को बेंजीन की संरचना मानने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः यह संरचना भी बेंजीन की संरचना नहीं हो सकती, क्योंकि इस संरचना से हम 3 द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न प्राप्त नहीं कर सकते, अतः इसे भी हम बेंजीन की संरचना नहीं मान सकते। नेक्स्ट, केकुले संरचना। जर्मन केमिस्ट केकुले ने 1865 में बेंजीन के लिए संरचना 7th और संरचना 8th दी, जिन्हें केकुले संरचना के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर आज भी मान्य हैं। केकुले की इन संरचनाओं से बेंजीन का अणुसूत्र, इसमें 3 डबल बॉन्ड का उपस्थित होना, इसके सभी 6 हाइड्रोजन परमाणु का समान तथा इसके 3 द्विप्रतिस्थापी समायु
ऑर्थो, मेटा एवं पैरा बनने की भी पुष्टि होती है। बेंजीन के ओजोनोलाइसिस ओजोनी अपघटन से 3 मोल ग्लाइकोजेन प्रति मोल बेंजीन से बनते हैं, जो तभी संभव हैं जब 6 कार्बन परमाणु की वलय में एकांतर क्रम में एकल व डबल बॉन्ड उपस्थित हैं। अतः यहाँ पर बेंजीन के ओजोनोलाइसिस से 3 मोल ग्लाइकोजेन के बनते हैं। ये तभी संभव होता है जब 6 कार्बन परमाणु की वलय में एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड उपस्थिति होते हैं। एसिटिलीन के रेड हॉट ट्यूब में से प्रवाहित करने पर वह बहुलीकृत होकर के बेंजीन बनाती है। इस अभिक्रिया में एसिटिलीन के 3 मोल प्रति मोल बेंजीन के लिए प्रयुक्त होते हैं। अतः एसिटिलीन के 3 मोल हैं, उनको रेड हॉट ट्यूब में से प्रवाहित करने पर यहाँ पर बेंजीन बनती है। बेंजीन वनेडियम पेंटाऑक्साइड B2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के मैलिक एसिड बनाती है, जिसे बेंजीन की केकुले संरचना के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। बेंजीन के आणविक अपवर्तन, मॉलिक्यूलर रिफ्लेक्शन व चुंबकीय घूर्णन अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि बेंजीन वलय संरचना में 3 एकल और 3 डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। IR एवं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एवं नाभिक की चुंबकीय अनुनाद से भी स्पष्ट होता है कि बेंजीन में सभी 6 हाइड्रोजन परमाणु समान हैं। अतः IR अवरक्त स्पेक्ट्रम और NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से भी स्पष्ट है कि बेंजीन में सभी 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं वो एकदम समान होते हैं। केकुले संरचना की कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक हैं, जो निम्न हैं। केकुले की संरचना के आधार पर बेंजीन के 2 समान ऑर्थो द्विप्रतिस्थापित व्युत्पन्न 1,2 और 1,6 संभव हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है, बेंजीन के 2 द्विप्रतिस्थापित व्युत्पन्न 1,2 और 1,6 संभव हैं। जबकि वास्तव में बेंजीन का ही एक ऐसा व्युत्पन्न होता है जो तभी संभव हो सकता है जब उपरोक्त दोनों व्युत्पन्न एक दूसरे के समरूप हो। ऐसा केकुले की संरचना से संभव नहीं होता है। केकुले की संरचना के आधार पर बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होने के कारण इसे एक एल्कीन से 3 गुना अधिक असंतृप्त व अभिक्रियाशील होना चाहिए, जबकि वास्तव में इतनी असंतृप्तता नहीं दर्शाता है, अपितु अनेक अभिक्रियाओं के साथ तो यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अनुरूप प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को आसानी से दर्शाता है। एक डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनीकरण में मुक्त ऊष्मा को हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा कहते हैं, जिसका मान 28.6 किलो कैलोरी होता है। अतः डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन की ऊष्मा का मान 28.6 किलो कैलोरी होता है। इसी प्रकार से साइक्लोहेक्साडाइन के लिए हाइड्रोजन ऊष्मा का मान 55.4 किलो कैलोरी होता है। एवं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के लिए हाइड्रोजन ऊष्मा का मान 49.8 किलो कैलोरी पर मोल होता है। जैसा कि यहाँ स्पष्ट किया गया है, एक डबल बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन ऊष्मा का मान 28.6 किलो कैलोरी पर मोल होता है। एवं साइक्लोहेक्साडाइन, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हैं, इसके लिए हाइड्रोजन ऊष्मा का मान 55.4 किलो कैलोरी होता है। एवं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, यहाँ पर जिसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, इसके लिए हाइड्रोजन ऊष्मा का मान 49.8 किलो कैलोरी है। यह मान 36 किलो कैलोरी कम है, क्योंकि
एकलबंद के लिए हाइड्रोजन ऊष्मागमान 28.6 किलो कैलोरी है। इस हिसाब से इसके लिए हाइड्रोजन ऊष्मागमान जो है वो 85.8 किलो कैलोरी होना चाहिए था, जबकि इसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन ऊष्मागमान 49.8 किलो कैलोरी है। अतः ये है 36 किलो कैलोरी कम है। अतः स्पष्ट है कि बेंजीन अपने अपेक्षित ऊर्जा स्तर से 36 किलो कैलोरी कम ऊर्जा स्तर पर है, तब फलस्वरूप उतना ही अधिक स्थायी अवस्था में होता है, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। उपरोक्त में से प्रथम ड्रॉबैक कमी के बारे में केकुले ने यह स्पष्टीकरण दिया कि बेंजीन की दोनों संभावित संरचनाएं बहुत ही तीव्र गति से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें एक प्रकार का गतिज साम्य स्थापित हो जाता है और उनमें भेद करना भी संभव नहीं होता। केकुले की धारणा की पुष्टि लेविन और कोल ने की और उन्होंने ऑर्थोजाइलिन का ओजोनी अपघटन कराया, जिससे ग्लाइकोजेल, मेथिल ग्लाइकोजेल एवं डाई मेथिल ग्लाइकोजेल प्राप्त हुए। इनके प्रयोग को हम निम्न रासायनिक समीकरण से स्पष्ट कर सकते हैं। ऑर्थोजाइलिन के ओजोनी अपघटन कराने के फलस्वरूप यहाँ पर उत्पाद के रूप में ग्लाइकोजेल, मेथिल ग्लाइकोजेल और डाई मेथिल ग्लाइकोजेल प्राप्त होते हैं। अतः इन अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि ऑर्थोजाइलिन के 2 मोल के ओजोनी अपघटन से एक अणु डाइमेथिल ग्लाइकोजेल, 2 अणु मेथिल ग्लाइकोजेल और 3 अणु ग्लाइकोजेल प्राप्त होते हैं। इस संदर्भ में हाइमन के अनुसार उपरोक्त प्राप्त उत्पादों का सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक अनुपात 1:2:3 के समरूप अनुपात में तभी बन सकते हैं जब बेंजीन की दोनों संरचनाएं एक दूसरे में तीव्र गति से अंतर परिवर्तित होती है, जैसा कि केकुले ने माना था। थैंक यू।